स्लाइटली गैप अप, ठीक है। और सेंसेक्स के चार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं हमेशा, इस पे ट्रेडिंग होती है हमारी। 25 जून का दिन है, क्या हो सकता है इस मार्केट में, क्या एनालिसिस था हमारा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोनों जगह ये बहुत कम गैप अप खुला है, ये नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप खुला है। इस चार्ट में क्या हो सकता है, देखिए एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे इस चार्ट में जो हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था वो था यहाँ पे सेलर, ठीक है। इस चार्ट में हमने डिसाइड किया था, जो एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे थे सेलर। और ये बात बिल्कुल सही है, और इन सेलर को गैप अप खोल के मार्केट ने निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो छोटे मोटे बायर हैं उनको निकाल के मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, ये हमारा एनालिसिस था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, यही हमारा एनालिसिस था। आज हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अब थोड़ा कंफर्मेशन कर देते हैं और अपना प्रीमियम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल मार्केट वही कर रहा है जो हमें चाहिए। 82,600 की पुट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 82,500 पुट कर लेते हैं। अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा होगा तो समझ लेना कि ट्रैप है, ठीक है, सही है। देखो देख सकते हो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ऐसे में मार्केट करता क्या है, जो इधर वाले जिन्होंने बाय किया है थोड़े बहुत, उनको निकालने के लिए नीचे आता है, ठीक है, ना कि नीचे जाने के लिए नीचे आता है। तो उनको निकालने के लिए नीचे आता है, तो आपको देखना कि पुट साइड के प्रीमियम बढ़ते नहीं, यानी कि कॉल के प्रीमियम जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उनको घटाने के लिए आता है नीचे। ऐसे में पुट साइड का ट्रेड बनाना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से 540 से बढ़ के 630 तक गया, अब ये फिर वापस आ गया। यही होता है, यहाँ कॉल का भी प्रीमियम घटाएगा, पुट का भी घटाएगा, ठीक है। ऐसी मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ना आप कॉल साइड के रह सकते हो ना आप पुट साइड के रह सकते हो, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास वेट ही करना है, तो हमने ऐड कर रखे हैं 82 300 की कॉल को ऐड कर लेते हैं, 82 200 की कॉल को ऐड कर लेते हैं। देखिए रिवर्सल मार दिया इसने। मैंने क्या कहा था, इस वाले चार्ट पे सेलर आए हुए हैं, और ये ओवरऑल चार्ट देख कहीं ना कहीं सेलर ने अपना यहाँ और यहाँ का एसएल लगा रखा होगा, ठीक ठाक, ठीक है। तो वो मार्केट जो है उसके लिए जा सकता है। यहाँ छोटे मोटे बायर होंगे, क्योंकि इतना गिरने के बाद किसी की बाई करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग रिस्क लेते हैं। उन बायर को यहाँ पे डराया, ज़्यादा नहीं डराया मार्केट में, थोड़ा बहुत डराया। अब ये ऊपर कंटिन्यू करने की सोच रहा है, लेकिन ये मुझे साइडवेज मोमेंटम क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा और नीचे आके तब ऊपर जाता तो शायद चला जाता। अभी इसने बहुत ही कम नीचे आया, देन ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ रहा है, तो अभी कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। अगर ये थोड़ा सा और नीचे गिर के तब वापस जाता तब थोड़ा सही रहता, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं है। तो हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी खत्म हो चुका था कल सेंसेक्स का, और सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डे 1 है, और इस दिन बहुत ज़्यादा डिके होता है, सेंसेक्स परेशान बहुत करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के धैर्य से काम ही करना होगा। वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करने पे ही मिलेगा जो मिलेगा, नहीं तो आज कुछ नहीं मिलता है। ट्रेड करना ही बेकार होता है आज के दिन।
तो लगता है मार्केट ये जो बायर है इनको निकालने अब आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो मार्केट है छोटी सी रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद बायर अभी निकले नहीं है, तो ऊपर का दिखा के अब नीचे आने की कोशिश है। तो कोई नहीं, अभी वेट करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूशन में जाएगा तो हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा, उसमें हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमको बस कंफर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाय अभी नहीं कर सकते, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी करेंगे, उसके बाद ब्रेक करने के बाद जब रिट्रेस करेगा तभी करेंगे, ठीक है। अभी बाय हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अब सेलिंग के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी बाइंग का भी नहीं है, सेलिंग का भी नहीं है। प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो बाइंग का बन रहा है। आप कह रहे होगे ना कि कहीं बाइंग कहीं सेलिंग, वो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए समझना जरूरी है, इस वाले चार्ट में अभी बाइंग का नहीं बना हुआ है, समझिए बात को। जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ तक सेलिंग का नहीं बना था, इसके बाद सेलिंग का बनना शुरू हुआ था, ठीक है। इसको ये ब्रेक आउट करके देन रिट्रेस करके फिर कंटिन्यू करेगा, तब प्रॉपर बाइंग का बनेगा, ठीक है। यही चीज़ होती है, तो इसीलिए मार्केट में कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता है पहले से। मार्केट जो करंट कंडीशन है, मोमेंटरी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो है मोमेंटम दे देता है। अब यहाँ पे बायर हैं, अब लेकिन इनको मार्केट अगर लेने नहीं आ रहा है तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना कह दोगे कि मैं इन बायर को जो है इनका एसएल ले लूंगा। अरे जब वो लेने आएगा तभी तो आप ले पाओगे। वो आज नहीं ले रहा है इनका एसएल, मान लीजिए यहाँ पे कोई अच्छा बायर है, आपको पता है क्या यहाँ पे किसी ने 5,000 10,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, तो वो 5,000 10,000 करोड़ रुपए किसी ने लगा रखे, तो वो आने ही नहीं देगा नीचे। समझ रहे ना बात, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता तो ये था कि यहाँ पे बायर्स इकट्ठा कर दिए, देन इधर वाले और इधर वाला दोनों को लपेटने के लिए नीचे आ गया हो। लेकिन नहीं, अब ये कंटिन्यूशन में जाता है, ब्रेकआउट करके फिर रिट्रेस करके फिर कंटिन्यू करता है, तो डेफिनेटली तब बनाई जा सकती है। और हर ट्रेड में रिस्क होता है।
रहता होगा वो चला जाता होगा जाने नहीं भाई, वो सब वही जितने हैं जितने तरह के सब वही बनाना है। सस्ता महंगा नहीं होता है। जितने तरह के हलवाई हैं चाहे छप्पन भोग में काम तो यही लोग करते हैं वहाँ पर। उसका बनाने का तरीका है क्या क्या वो तलोगी तुम रिफाइंड में तलोगी कि उसमें तलोगी वो कड़वा तेल में महक आ जाएगी ये पेड़ों का होता है क्या? है आटा पेड़ों आटा होगा या पाम ऑयल होगा या पाम का तेल का भी होता है। वो पेड़ प्लास्टिक में वो पेड़ डुअल में पानी में होती है और आपको नहीं पता? हाँ, है। सारा आऊंगा एक बजे ऑफिस अपने काम का जाना है कुछ काम निपटाना है अपना लोगों की वो अपना कौन सा काम होता है देखिए हमने वो कागज रख दिया अपना जो है हम अपना काम करते बैग में जा कुछ पे क्यों नहीं निकालो आप ये बैग में ये बैग में क्यों रखती हो निकाल के क्यों नहीं दे रही है खोलो इसको खोलो इसको बैग में दो बनाया बस उसको हो गई खोलो 3 दिन खोलो से मांग रहा हूँ खोलो ना इसको इतना ही खोलो खोलो ले जाओ कहीं का मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है तुम्हें कब उठाओ है बनाना पड़ता पुराना कब मिलेगा अभी नहीं बनेगा सोनू आएगा तब तो निकलेंगे है 50 हैं 1,000 रुपए की जो है 200 रुपए में पड़ गया ना 1,000 रुपए का खर्चा है ना हाँ और 1,000 रुपए की दवा है हाँ 1220 ऐसी कब उसी में लगा था कौन सा उसी में हो रहा है नहीं ले नहीं गई तुम
एक बार हमने सुना है एक है ढूंढे है उधर ना ढूंढ रहे हैं अब मैं लगाऊंगा। आप इसके बाद दोहिया में जाओ, दोहिया में अंग्रेजी दवा लाओ, ठीक है। इलाज थोड़े दिन अंग्रेजी दवा तो कवर करो। क्या हो गया दवा वाला कोई फायदा नहीं कर रहा है। दर्द होता ना अच्छा आधा दर्द होता है जब वो देखता हूँ दर्द होने लगता एक बार वहाँ से दोहिया वाली दवा ले लो, ज़्यादा दर्द हो या वैसे हो, दवा भी खाई जाती है। समझ रही हो? लगातार नुकसान करती है, ऐसा थोड़ा ना कि तुम अंग्रेजी दवा लो। तो आज के मार्केट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये कौन सा मार्केट है आज का, ठीक है। देखिए अभी भी मार्केट ने कुछ डिसाइड नहीं किया, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। एज ऑफ नाउ लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आप बड़े टारगेट के लिए अगर रुकोगे तो डेफिनेटली फंसोगे। वो एक बार नीचे आके आपका जो है पूरा साफ कर देगा, और फिर नीचे कंटिन्यूशन में चला जाएगा। ऐसे मार्केट में या तो आप ट्रेडिंग ना करो, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक अच्छा प्राइस चाहिए, ठीक है। अच्छे प्राइस पे, अच्छे प्रीमियम पे आपको जो है अपना प्रीमियम ले लो अच्छे प्राइस पे। और उसके बाद छोटा टारगेट, यूजुअली छोटा टारगेट मतलब 60 पॉइंट 70 पॉइंट इस तरह का टारगेट बुक करके चले जाओ, एक चीज़ है। और अगर आपको ये टारगेट समझ में नहीं आता तो फिर आज के दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे मार्केट में क्या होता है ना, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, नीचे ऑलरेडी बाय बाय करके लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उन अगर ये अच्छा वाला नहीं होगा बायर, तो फिर डेफिनेटली इसको जो है प्रॉफिट कम करने या इसका एसएल लेने मार्केट नीचे आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ब्रेक डाउन कर दे, वो एक अलग कंडीशन है, वो हो भी सकता नहीं भी, लेकिन अच्छा खासा इसका प्रॉफिट कम कर सकता है। या फिर ऊपर जाने से पहले अगर ऊपर ही जाना है तो यहाँ पे इसको निकाल के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला मार्केट है, ये मार्केट जो है बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है, ठीक है। तो यही ट्रेडिंग में सीखने वाली चीज़ होती है कि जब ट्रेडिंग में अच्छे दिन होते हैं, ठीक है, जब मार्केट अच्छा मोमेंटम कर रहा है तो हमें उस दिन ट्रेड कर लेना चाहिए, ठीक है। और आज के जैसा साइडवेज टाइप का मार्केट, इस मार्केट से बचना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर आपने इस मार्केट में ट्रेड किया है तो कोशिश करिए, अगर वेरिएबल क्वांटिटी लेते हो तो कम क्वांटिटी में काम कर सकते हो, छोटे प्रॉफिट के लिए ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर सेम क्वांटिटी आपकी है हर दिन, उसमें भी कोई गलती नहीं, तो छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट में आप मार्केट में रफा दफा अपना मैटर कर सकते हो। आज के दिन बड़ा कुछ भी नहीं मिलने वाला मार्केट में, यूजुअली ऐसा ही होता है। अगर हो गया तो एक कोइंसिडेंट टाइप का वो रहेगा ऐसा, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी देर में अगर कोई मोमेंटम अगर आता है, मोमेंटम या कोई अच्छा प्राइस हाथ लगता है तो डेफिनेटली बनाएंगे, अदरवाइज हम इस तरह के मार्केट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में छोड़ना नहीं सीखोगे, इग्नोर करना नहीं सीखोगे, सो उसमें फिर आपको जो आपका बेनिफिट जो होता है वो मार्केट कम करने लगता है, बहुत कम करेगा। मान लीजिए आपने इस तरह के मार्केट में कोई ट्रेड बनाई हो, कल आपने प्रॉफिट बनाया, ऑप्शन की मार्केट है, इस तरह से तो पैसा नहीं ही देती है, ठीक है। उसके लिए आपको मोमेंटम तो चाहिए ही चाहिए। तो डेफिनेटली छोटा हो या बड़ा हो, लॉस आपको होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन को स्किप करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी भी मार्केट ने कुछ नहीं बताया, कोई इंडिकेशन नहीं कि वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं। एक माहौल देखिए क्रिएट कर दिया इसने कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। एक माहौल निफ्टी क्रिएट, बैंक निफ्टी क्रिएट कर रहा है कि ये ऊपर जाएगा। बट देखिए अभी भी कुछ भी नहीं, मार्केट का कुछ नहीं पता। क्या पता यहाँ पे बायर क्रिएट करके फिर नीचे जाएगा, इधर वालों को फंसाएगा, देन नीचे वालों को भी फंसाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस तरह के मार्केट में भरोसा फिलहाल तो नहीं करना चाहिए। और एक
वाला मार्केट का मूव होता है जिसमें धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है। उसमें लगता है कि लोगों को कि अब सेलिंग आएगी, अब सेलिंग आएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ उस तरह का है, बट ये पूरा वैसा नहीं है। उसमें भी आप खरीद के बैठ जाओगे तो भी आपको टारगेट मिल जाएगा, बट इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन आप देख रहे हो, यहाँ पे बायर की पोजीशन बनी है। ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस में लेगा बाइंग साइड पे। उसके बाद ही जो है नीचे आएगा। तो लेट सपोज कि आपने यहाँ पे 630 640 पे अपना ट्रेड बनाया है, ठीक है, और 680 पहुंच गया, 40 पॉइंट, तो आप 20-30 पॉइंट और देख के आप 40-60 पॉइंट पे अपना बुक करके भाग जाओ घर। ऐसे मार्केट में ये ज़्यादा ज़रूरी, यही बढ़िया है इस मार्केट में। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपके प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको इग्नोर कर देना है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर में यही फ़र्क होता है नॉर्मल ट्रेडर से। वो फैक्ट पे काम करता है, इग्नोर चीज़ें कर देता है जहाँ पे उसे इग्नोर करनी चाहिए। प्रीमियम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसे काम करना है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और जो अदर ट्रेडर होते हैं वो बाय सेल जो करते हैं वो उम्मीद में करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर उम्मीद वाला काम कभी नहीं करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। होप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है मार्केट में। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा उम्मीद में होते हैं कि यहाँ पे सेल कर देते हैं कि यहाँ पे सेल करेंगे तो कुछ तो मिलेगा नीचे। आपको यहाँ बाय भी नहीं करना है, यहाँ पे सेल भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि सेल आप तब करोगे जब अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम आएगा, देन रिट्रेस करके रिट्रेसमेंट फेल होगा, देन फिर से नीचे जाके रिटेस्ट फेल होगा, देन फिर से नीचे जाके वो कंटिन्यू करेगा, तब आपको करना है उस केस में, उससे पहले मत करना। क्योंकि जिन्होंने भी देखो पुट का यहाँ पे ट्राई किया है उसके प्रीमियम गिरते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस जगह पे अगर रिवर्सल देता है मार्केट तो हम बाइंग साइड का बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जिन्होंने भी कॉल खरीदी है, ठीक है, उनके एसएल लेके ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मेरे सेशन लंबे ज़रूर होते हैं, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। रियल टाइम पे जो साइकोलॉजी होती है उसमें, बाकी लोग छोटे वीडियो भी बनाते हैं, उसमें देखिए आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तभी आप उसमें समझ पाओगे, लेकिन जो लोग बिगनर है या इंटरमीडिएट है तो वो ये चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कि किस तरह की साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। देखिए प्रीमियम तो बढ़ने लगा। ओमनी ओमनी सूर्य किधर आपको उसके ऊपर देख हाँ, हाँ, लो इसको उठाए। खाना हो गया?
शरीर में अजब ताकत आ गई सुबह उठते ही। चने खा के। धीरे धीरे टारगेट बनाएगा ऊपर वालों को, जितना लग रहा है देख के इसको। ये एक करेक्टेड प्राइस मिले। चलिए बात कर लेते। देखो यहाँ तक क्या हुआ, देखो देख सकते हो कि मार्केट ने काफी अच्छा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, आपके हाथों से कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं गई है, अभी भी कंफर्म करना है। अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है देन डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ पे अपना पोजीशन बना लेंगे। वरना आज के जैसा सेशन चल रहा है ना, इसमें आप इग्नोर भी कर सकते हो। देखो आप इग्नोर करोगे ना, किसी सेशन को स्किप करोगे ना, ये जितना आप सोच नहीं सकते हो उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी बात है मार्केट में। साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होगी तो आप फ्यूचर ट्रेड्स के लिए और भी ज़्यादा प्रिपेयर होगे। दूसरी बात, सीधे तौर पे तुरंत क्या फ़ायदा करेगा, वो ये फ़ायदा करेगा कि आज जैसे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो ट्रैप होने का बहुत चांसेस रहता है, वो सीधा सीधा आप उस एसएल से आज बच जाओगे। ठीक है, तो यही सब फ़ायदा करता है। बैंक निफ्टी तो एक अच्छा चार्ट बना रहा है नो डाउट। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है ना, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से नीचे जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए आप एक अच्छे प्राइस पे इसे पकड़ो तभी। ठीक है, तो मेरे को कुछ काम है, ठीक है, इसीलिए मैं आज अब इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है 9:45 बज चुका है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहते हो कोई अच्छे प्राइस पे रिट्रेसमेंट के बाद, फिर वो जब कंटिन्यू करे तब बनाइएगा, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपकी भी यही सिचुएशन होती है कि एक टाइम फ्रेम है आपका, उसमें अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही, आपको कहीं जाना है, तो फिर उस समय छोड़ दो, जबरदस्ती मत करना। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट एक बहुत जिम्मेदारी वाली जगह है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखता है तो आपको मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को प्रॉफिट बन गया, या आपको ऐसा भी सोच आती है कि आज का दिन मेरा खाली चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं हो, ये खाली सोचने की बातें, यही ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इन सब को जो है इनसे ही डील करना है आपको। ठीक है, तो आज अगर आपको अब ट्रेड नहीं लग रही है तो मत करो। और मैं सिस्टम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक कुछ खास दिखा नहीं चार्ट में, और मुझे कुछ पर्सनल काम भी है, सो मैं आज काम नहीं करूँगा। आज का सेशन को मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, हमने पिछले 2 सेशन में प्रॉफिट बनाया है, आज का स्किप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। प्रॉफिट बनाया है इसलिए स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है लगातार 2 दिन से अच्छा रहा और आज जो है घुमाने की कोशिश कर रहा है। आज ही ऑप्शन बायर को संभलना है। ठीक है, तो आज अब मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी तक आपको कुछ खास दिखा नहीं, कंफर्मेशन पे ही सारा मार्केट चला गया। तो आगे जो कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी शायद दिख जाए, मेरे को अभी कोई नहीं दिख रही है, मुझे काम है, तो मैं आज इस सेशन को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो।